हेलो बच्चों, वंस अगेन आई एम हियर दिनेश चौरसिया विथ माय यूट्यूब चैनल दिनेश फॉर मैथ्स। सो बच्चों के डिमांड पे मैंने आज एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक लिया है, फैक्टराइजेशन, जो मेनली क्लास 8th और 9th के बुक्स में है, लेकिन इम्पॉर्टेंट सारे क्लासेस के लिए है, चाहे आप क्लास 10th में हैं, 11th में हैं या किसी भी क्लास में है। फैक्टराइजेशन का एक बहुत बड़ा यूज़ है, ज़रा ध्यान से देखिए। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग डायरेक्टली आते हैं चैप्टर पे। सो फैक्टराइजेशन, ओके। मैंने कुछ बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपकी बुक में है, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको बेसिक पता होना चाहिए कि फैक्ट है क्या, एक्चुअली फैक्टराइजेशन है क्या, ठीक है। तो ज़रा पढ़ता हूँ और फिर समझाता हूँ आपको। व्हेन अ पॉलिनोमियल या कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, व्हेन अ पॉलिनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशंस, ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए। एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं। 6 को हम लोग क्या 2 इंटू 3 लिख सकते हैं? यस, ऑब्वियसली। और कुछ लिख सकते हैं? नहीं। तो इस 6 को 2 इंटू 3 लिखा, इसका क्या मतलब हुआ कि 2 इसका फैक्टर है। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, ओके, एंड 3 ऑल्सो इज अ फैक्टर ऑफ 6। बात समझिए, जो मैंने डेफिनेशन पढ़ी कुछ ऐसा ही है। तो अगर कोई पॉलिनोमियल हो, क्योंकि हमें फैक्टराइजेशन किसका करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का करना है, पॉलिनोमियल का करना है, इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशंस। देखिए मैंने 6 को क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ 2 और 3, 2 इंटू 3 6 होता है, तो 2 इसका फैक्टर है और 3 भी इसका फैक्टर है। तो इसी तरह से जब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तब के लिए हमें करना होगा, तो हम किसी पॉलिनोमियल को 2 पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और वो तीनों पार्ट मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होंगे। वो सब के सब गिवन पॉलिनोमियल को या गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे। तो इस फॉर्म में लिखना ही हमारा क्या होता है, फैक्टराइजेशन। वो सब क्या कहे जाते हैं, फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब जरा देखिए, जैसे मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको हम लोग x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 करेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो x प्लस 3 है ये भी इसका एक फैक्टर है, और ये जो x प्लस 2 है ये भी इसका एक फैक्टर है। मतलब कि पूरा पूरा डिवाइड करेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिया एग्जांपल कि 6 को डिवाइड करेगा 2 भी और 6 को डिवाइड करेगा 3 भी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। नाउ तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 से फैक्टर्स हो गए x प्लस 3 और x प्लस 2। चलिए, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ या इन टर्म्स ऑफ ब्रैकेट्स मल्टीप्लाइड टुगेदर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये भी भाई जरूरी है जानना कि फैक्टराइजेशन आखिर होता क्या है। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ टर्म्स ऑफ ब्रैकेट्स मल्टीप्लाइड टुगेदर। चलिए, अब मुझे लगता है कि आपको क्लियर है। नहीं क्लियर है कोई बात नहीं, चलिए कुछ एग्जांपल्स लगाते हैं हम लोग। देखिए, फिलहाल हमें कई टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मिलेंगे जिनको हमें फैक्टराइज करना है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक। तो देखिए, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 15, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो जरा ध्यान से देखिए कि इस 5x स्क्वायर और 15 में ऐसा कौन सा नंबर है जिससे कि दोनों ही डिजिट्स, दोनों ही टर्म्स डिवाइड हो रहे हैं, मैक्सिमम नंबर, बड़े से बड़ा नंबर। देखिए, ये 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है और 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है। 5 3 जा 15 होता है, 5 1 जा 5 होता है। इससे बड़ा कोई नंबर हम नहीं ढूंढ सकते जिससे डिवाइड हो। तो 5 को हम लेंगे कॉमन। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है भाई, कॉमन लेने का मतलब होता है कि सारे टर्म्स को आप जो नंबर कॉमन ले रहे हैं उससे डिवाइड करना। तो अगर हम 5x स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें केवल x स्क्वायर मिलेगा, प्लस 15 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा, ठीक है ना। देखिए, इस 5x स्क्वायर प्लस 15 को हमने दो टर्म में लिख दिया। एक है 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। यानी कि ये जो टर्म है हमारा 5 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा और एक्स स्क्वायर प्लस 3 से भी। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए, ये तो बेसिक था, कुछ और देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस 5ax प्लस ए। जरा देखिए कि इन सब में क्या कॉमन है, इस पूरे में क्या कॉमन है। हमें ए दिख रहा है तो ए हम कॉमन ले सकते हैं, हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ओके। अब इसको भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पहले लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखिए, सबसे पहले हमने बेसिक में लिखा था, तो ए के बाद हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया, ठीक है, डोंट वरी। अभी मैंने डायरेक्ट किया आपको केवल एग्जाम्पल देने के लिए।
चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, और ये एक्चुअली टाइप 2 है। टाइप 1 में हमें पढ़ना था, मैं आपको पहले टाइप 1 बताऊंगा, ठीक है। किस किस तरह के आपको मिलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हमें फैक्टराइज करना होगा। तो उसमें टाइप 1 है हमारा टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स। सबसे पहला टाइप जो सबसे सिंपल होता है, टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। देखिए बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सबसे इजी कि सबसे कॉमन पहले जो है उसको बाहर निकालना है, टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स। जैसे एग्जांपल पे आपके बुक में देखिए, जो बुक मैंने लिया है उसमें दिया हुआ है 3ax और 6a² - 3x। अब जरा देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 6a और 3ax में कॉमन क्या है। देखिए 6 भी 3 से डिवाइड हो रहा है और ये 3ax भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 तो कॉमन हो जाएगा क्योंकि 3 से दोनों ही नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। सबसे बड़े से बड़ा नंबर, देखिए 3 के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे कि दोनों डिवाइड होंगे। और भी कुछ कॉमन है, देखिए यहाँ a² है और यहाँ a है, तो a से दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं, तो a हम कॉमन ले लेंगे। अब जरा देखिए 6 से स्क्वायर को 3a से डिवाइड करेंगे तो हमें 2a मिलेगा, माइनस 3a से 3ax को डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा। ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन, क्योंकि हमने इसको दो टर्म्स में लिख दिया। 3a एक टर्म आया और एक टर्म आया 2a - x। एक एग्जांपल और लेते हैं टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर के बेस पे। 4x + y होल स्क्वायर माइनस 3x + y। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो कॉमन तो कुछ नहीं ले सकते। हाँ, यहाँ x + y का होल स्क्वायर है और यहाँ केवल x + y है, यानी कि x + y को कॉमन लिया जा सकता है। आज हम लोग फैक्टराइजेशन के सारे टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका फैक्टराइजेशन चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x + y कॉमन ले लिया हमने, तो 4 तो एज इट इज रहेगा, और क्योंकि यहाँ पे x + y का होल स्क्वायर था यानी 2 बार था, तो एक बार तो बचेगा ही बचेगा। कॉमन लेने का मतलब हमें डिवाइड करना है सारे टर्म्स को, माइनस यहाँ पे केवल 3 बचेगा और ये x + y हमने कॉमन ऑलरेडी लिया हुआ है, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट वाले के बेस पे ही। हाँ, क्वेश्चन है 2 इन ब्रैकेट 2x - 5y 3x + 4y -6 2x - 5y x - y। ज़रा देखिए अगर हमें कॉमन लेना हो, ठीक है, कॉमन लेना हो तो ये तीसरा क्वेश्चन। ज़रा ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि इसमें क्या कॉमन है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, ऑब्वियसली 2 × 1 = 2 होता है और 2 × 3 = 6, यानी 2 तो हमारा हो गया कॉमन। अब देखिए क्या कॉमन है, 2x - 5y यहाँ पे है, 2x - 5y यहाँ पे भी है, तो हम 2x - 5y को भी कॉमन ले सकते हैं। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो अब आप ब्रैकेट लगाइए, इतना हमने कॉमन ले लिया है तो ये तो बाहर है, तो बचेगा यहाँ पे 3x + 4y, ओके, माइनस यहाँ पे 6 है लेकिन हमने 2 कॉमन ले लिया है, तो क्या आएगा भाई, 2 × 3 = 6 होता है, तो ये 3 हो जाएगा। 2x - 5y यहाँ कॉमन है इसलिए नहीं लिखेंगे, यहाँ क्यों लिखेंगे x - y। सो हमारा बचा हुआ क्या हो जाएगा, 2x - 5y, और अगर आप चाहते हैं इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3x + 4y - 3x + 3y। 2 इन ब्रैकेट 2x - 5y, ये 3x और ये 3x कट जाएगा, ये 4y और 3y हो जाएगा 7y, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको 14y इन ब्रैकेट 2x - 5y एज अ फैक्टराइजेशन, ठीक है, ओके। नाउ अब हमें देखना है टाइप 2 वाले क्वेश्चन। देखिए कॉमन लेना आसान है, आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं लेकिन मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं, ये सबसे इजी वे है, सबसे बेसिक है। नाउ टाइप 2, टाइप 2 में क्या आता है भाई, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब जरा देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो, AB + BC + AX + CX, ठीक है। अब देखिए इसमें कहीं से भी कुछ भी कॉमन अभी फिलहाल नहीं ले सकते, लेकिन हमें कुछ ऐसा प्लान करना है कि ग्रुपिंग करें और कॉमन जैसा हो जाए। तो ज़रा ध्यान से देखिए, अगर
हम इन दोनों में से और इन दोनों में से, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, b कॉमन है, b दोनों में है, b कॉमन लेंगे, वी विल गेट a प्लस सी प्लस, नाउ इन दीज टू वी हैव द कॉमन पार्ट इज x, सो वी विल गेट a प्लस सी। देखिए x कॉमन लेने से और b कॉमन लेने से क्या हुआ कि वी हैव गॉट a प्लस सी हियर एंड a प्लस सी हियर ऑल्सो। तो अब हम इन दोनों में से a प्लस सी कॉमन ले सकते हैं और जो रिमेनिंग है वो है b प्लस एक्स, ये हमारा हो जाएगा आंसर। यानी कि जो ऊपर वाला टर्म था उसको हम a प्लस सी इंटू बी प्लस एक्स बोल सकते हैं, ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन। ग्रुपिंग पे कुछ और देखते हैं, ठीक है, ग्रुपिंग का ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, ये ए क्यूब प्लस ए, ये वाला क्वेश्चन, ए क्यूब प्लस ए माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3, तो ग्रुपिंग है, कैसे है जरा देखिए ध्यान से, इन दोनों में से हम a कॉमन ले सकते हैं तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस 1, और इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं माइनस 3, जरा देखिए ध्यान से, a कॉमन लेंगे वी विल गेट a स्क्वायर प्लस 1, माइनस 3 कॉमन लेंगे, जब माइनस से आपने कॉमन लिया तो केवल यहाँ बचेगा a स्क्वायर, और क्योंकि आपने माइनस ऑलरेडी कॉमन लिया तो यहाँ जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे 1, इसको हम बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस 1 और a माइनस 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए तो ग्रुपिंग पे कुछ और क्वेश्चन आपकी बुक से ही, सॉरी जो बुक मेरे पास है उससे, किसी भी बुक से क्वेश्चन आप करें इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है ए बी माइनस 2b प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन ऐसे रैंडमली चूज कर लिया है। अब जरा देखिए ध्यान से देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, यस b कॉमन ले सकते हैं, वी विल गेट a माइनस 2, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन ले सकते हैं, वी विल गेट a माइनस 2, तो a माइनस 2 और b प्लस a हमारा हो जाएगा फैक्टर्स, ठीक है। क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक्स ओनली, सॉरी फ्रॉम माय बुक, 16 a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4b। देखिए इन सब चैप्टर्स के लिए आपको किस बुक से लगा रहे हैं क्वेश्चन, ये मतलब नहीं है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है फैक्टराइजेशन जो किसी भी बुक में आपको मिलेगा, किसी भी क्लास में मिलेगा, क्लास 8th में, 9th में, 10th में, किसी भी बुक से है, लेकिन पैटर्न और क्वेश्चन के टाइप्स सेम होंगे। नाउ अब जरा देखिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये है हमारा 16a प्लस बी होल स्क्वायर, इन दोनों में से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो वी विल गेट a प्लस बी, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा जरा ध्यान से देखिए, ये 16 4 से डिवाइड हो रहा है और ये 4 तो है ही, तो 4 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, और a प्लस बी भी दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं, जो बचेगा फाइनली वो बचेगा, 4 कॉमन लिया है तो 16 को डिवाइड किया तो 4 बचेगा, a प्लस बी कॉमन लिया है क्योंकि होल स्क्वायर था इसलिए 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि 4a प्लस बी हमने ऑलरेडी कॉमन लिया है, तो ये हमारा हो जाएगा 4a प्लस बी इन ब्रैकेट 4a प्लस 4b माइनस 1 कर सकते हैं, या इतने पे भी आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आगे टाइप 3 की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है ax प्लस बी वाई होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई होल स्क्वायर। अब यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, कुछ भी हम लोग सेग्रीगेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा भाई, जरा ध्यान देखिए, यहाँ ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर है, यहाँ बी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहला हम क्या करते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला दोनों में अप्लाई करते हैं, ठीक है। आप जानते हैं फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो अप्लाई करते हैं यहाँ पे, वी विल गेट a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ax इंटू बी वाई प्लस, अब इस वाले में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bx इंटू ए वाई। अब ज़रा ध्यान देखिए, ये 2ax इंटू बी वाई है, ये भी 2ax इंटू बी वाई है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा, जी हाँ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो बचेगा वो है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ और यहाँ इन दोनों में से हम इसको पास पास लिख लेते हैं, और ये बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को पास पास लिख लेते हैं। इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं एक्स स्क्वायर, वी विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें ग्रुपिंग करना होगा, जिसमें कॉमन लेना होगा। अब हम आते हैं टाइप 3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, टाइप 3 क्या है भाई? ट्राइनोमियल ऑफ द फॉर्म, यानी कि अगर इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या प्लस माइनस इस फॉर्म का हो तब। ठीक है, तो इस फॉर्म के अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलते हैं तो उसको सॉल्व करते हैं हम लोग बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ध्यान रखिए भाई कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको आपको फैक्टराइज करना है बाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मैं इसी टाइप के और क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये चारों हम लोग करेंगे, सेम है लेकिन साइन अलग अलग है। हमें करना किससे है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही करना है। ओके, चलिए ज़रा ध्यान से देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या है भाई। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करने के लिए आप ये पहला वाला टर्म और ये लास्ट कांस्टेंट टर्म ऐसे लिख देंगे। अब इस 6 को और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करिए, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, वी विल गेट 6x स्क्वायर। ठीक है, अब इस 5x को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने पे आपको 6x स्क्वायर मिले और हमारा मेंटेन रहे 5x। तो क्या हम इसको 3x प्लस 2x लिख सकते हैं? 3x और 2x को ऐड करेंगे कितना आएगा? 5x आएगा। 3x और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने आपसे कहा कितना आएगा? 6x स्क्वायर लाना था हमें, तो 6x स्क्वायर आएगा। अब इन दोनों में से आप x कॉमन ले लीजिए, वी विल गेट x प्लस 3। 2 कॉमन ले लीजिए, वी विल गेट x प्लस 3। अब आप ले सकते हैं x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। ठीक है, चलिए अब सेम क्वेश्चन है लेकिन साइन चेंज है। तो अब देखिए जरा क्या चेंजेस आएंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ लिखेंगे मैंने आपसे कहा, और प्लस 6 यहाँ लिखेंगे। इसको और इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 6x स्क्वायर आया। अब हमें 6x स्क्वायर लाना है। ठीक है, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 6x स्क्वायर, और प्लस माइनस करने पे हमारा ये माइनस 5x मेंटेन रहना चाहिए। देखिए हमने यहाँ क्या लिखा था? 3x प्लस 2x, क्योंकि हमें प्लस 5x लाना था। अब हमें माइनस 5x लाना है तो वी विल राइट माइनस 3x माइनस 2x। देखिए माइनस 3x और माइनस 2x को आप ऐड करेंगे तो माइनस 5x मेंटेन है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर आएगा। तो x हम ले लेंगे कॉमन, ये हो जाएगा x माइनस 3। 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3, लेकिन माइनस 2 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि साइन चेंज रहना चाहिए, सॉरी साइन सेम रहना चाहिए। x माइनस 3 और x माइनस 2, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमने ये सेम क्वेश्चन 4 बार लिखे भाई? केवल साइन चेंज करके जरा देखिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 6, सेम है। माइनस 6x स्क्वायर लाना है। अब माइनस 6x स्क्वायर लाना है तो क्या करेंगे? देखिए इस माइनस 5x को अगर हम लिख देते हैं माइनस 3x माइनस 2x, तो मल्टीप्लाई करने पे, सॉरी प्लस करने पे तो माइनस 5x आएगा, लेकिन क्या माइनस 3x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x से तो हमें क्या माइनस 6x स्क्वायर मिलेगा? देखिए यहाँ माइनस साइन है ना, माइनस साइन है तो हमें माइनस 6x स्क्वायर ही चाहिए। इसको करने पे आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस में, इसका मतलब कि हम ये नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस 6x प्लस x। ध्यान से देखिए इससे क्या फ़ायदा हुआ? माइनस 6x प्लस x करेंगे तो हमारा माइनस 5x तो मेंटेन है, और माइनस 6x को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, माइनस 6 है, तो माइनस 6x स्क्वायर लाना पड़ेगा। ठीक है,
नाउ x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 6 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1। ओके, नाउ फिर से मैंने वही क्वेश्चन लिखा है, बस साइन चेंज किया है। अब देखिए जरा क्या चेंज है, एक्स स्क्वायर माइनस 6। हमें लाना क्या है भाई, इस माइनस 6 को और x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो वी विल गेट माइनस 6 एक्स स्क्वायर। हमें लाना है माइनस 6 एक्स स्क्वायर, लेकिन प्लस माइनस 5 आना चाहिए, सॉरी प्लस 5 आना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 6x माइनस एक्स, ठीक है ना। प्लस 6 में से 1x जाएगा तो 5x बचेगा। x कॉमन ले लेंगे, हमें मिलेगा x प्लस 6, माइनस 1 कॉमन लेंगे, हमें मिलेगा x प्लस 6। ये हो जाएगा x प्लस 6 और ये हो जाएगा x माइनस 1। आई होप आपको क्लियर है। ये चार क्वेश्चन सेम लग रहे हैं लेकिन एक्चुअली सेम नहीं है, ठीक है, साइन चेंज है। और देखिए यहाँ पे आया फैक्टराइजेशन कुछ x प्लस 3 x प्लस 2, यहाँ आया x माइनस 3 x माइनस 2, यहाँ आया x माइनस 6 और x प्लस 1, यहाँ आया x प्लस 6 और x माइनस 1, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन है हमारा ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 24। ओके, तो क्या करेंगे भाई, ए स्क्वायर यहाँ, 24 यहाँ, 24 ए स्क्वायर। अब देखिए हमें लाना क्या है, मैंने कहा इस ए स्क्वायर इस 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ए स्क्वायर आया। अब हमें इस 10 को दो पार्ट में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 24 आए और प्लस माइनस करने पे आपका 10 आए। देखिए 6 4 जा 24, 8 3 जा भी 24 होता है, लेकिन 8 और 3 अगर हम ऐड करेंगे तो हमें 11 मिल जाएगा। हमें चाहिए कितना, 10। मैंने कहा 6 इंटू 4 करेंगे तो 24 आएगा और 6 और 4 ऐड करने पे कितना आएगा, 10 आएगा। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6a प्लस 4a, ठीक है। a कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा a प्लस 6 प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा a प्लस 6। देखिए ये दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए हमेशा, a प्लस 6 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस 4 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप आपको क्लियर है। नहीं क्लियर है और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 40, ठीक है। एक्चुअली ये सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 40 मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है भाई, माइनस 40 ए स्क्वायर आ रहा है। हमें लाना है माइनस 40 और लाना है माइनस 3a, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 8a प्लस 5a। देखिए माइनस 8a प्लस 5a करेंगे तो माइनस 3a आएगा और 8a और 5a का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40a स्क्वायर माइनस में आ रहा है, ठीक है। a कॉमन ले लेंगे, a माइनस 8 हो जाएगा, 5 कॉमन लेंगे और a माइनस 8 हो जाएगा। तो a माइनस 8 इन वन ब्रैकेट, a प्लस 5 इन सेकेंड ब्रैकेट, ठीक है, ये आंसर। कुछ ऐसे नंबर जिनको आप समझ ना पाएँ कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे आया 40a स्क्वायर, तो मैंने कैसे किया 8 5 40, जरा ध्यान देखिए। इस 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, ये होगा 20, ये होगा 10, ये होगा 5, ये हो गया 5 हो जाए 5। देखिए अब हमें इतने में से ही कुछ मिलेगा बार बार, ध्यान से देखिए, इतने में से ही हमें हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा। देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये 5 अकेले रहने दीजिए, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, हमें 3 लाना था, ठीक है। तो इस तरह से भी ढूंढते हैं हम लोग। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। और चलिए क्वेश्चन है a इन ब्रैकेट 3a माइनस 2 माइनस 1। ये तो थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसमें क्या करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले आप इसको थोड़ा सॉल्व करके सिस्टमेटिक बना लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप, ठीक है, हो गया। अब हमारा हो गया ये 3a स्क्वायर यहाँ लिखिए, माइनस 1 यहाँ लिखिए, तो 3a स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा 3a स्क्वायर। हमें लाना है माइनस 2a, तो कैन बी राइट माइनस 3a प्लस a। देखिए माइनस 3a में से a जाएगा तो माइनस 2a बचेगा, यानी कि ये ठीक है हमारा। ओके, हाँ, अब इन दोनों में से 3a कॉमन ले लीजिए, हमें मिलेगा a माइनस 1 और यहाँ कॉमन ले लीजिए प्लस 1, तो ये मिल जाएगा a माइनस 1। ये हो जाएगा a माइनस 1
और ये हो जाएगा 3a + 1। ठीक है, चलिए थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन जो अंडर रूट में आते हैं ना, स्क्वायर रूट के अंदर, 4√3x² + 5x - 2√3। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4√3x² - 2√3। देखिए यहाँ रूट में नंबर्स हैं, उससे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स अगर पढ़ाया है तो ज़रा ध्यान देखिए। 4√3 को मल्टीप्लाई करिए 2√3 में तो क्या मिलेगा, 4 2 ज़ा 8 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 यानी कि 24 मिलेगा। अब हमें इस 5 को दो पार्ट में ऐसा डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 24x² मिले, लेकिन प्लस माइनस करने पे हमारा 5 मेंटेन रहे। तो ये कैसे करेंगे भाई, जरा ध्यान से देखिए। 24 लाने के लिए क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं 8x - 3x। बताइए 8 3 ज़ा 24 हो गया। अब इन दोनों में से हम 4x कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा √3x + 2। बताइए मिल सकता है। और इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -√3 कॉमन लीजिए तो केवल √3x + 2 बचेगा। अब सोचेंगे ये कैसे कॉमन आया भाई। देखिए जो केवल 3 है ना, केवल 3 को हम लोग √3 × √3 लिख सकते हैं। तो एक √3 हमने कॉमन ले लिया और एक √3 बचा रह गया। ठीक है, अब यहाँ √3x + 2 और यहाँ पे 4x - √3, ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन। चलिए स्क्वायर रूट वाला एक और देखते हैं। 7√2x² - 10x - 4√2। देखिए मैंने आपसे कहा कि इस चैप्टर को पूरा अगर आपने देख लिया, वीडियो पूरा लगा लिया क्वेश्चन, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी बुक से आप किसी भी क्वेश्चन में फंसेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ ईमानदारी से आपको पूरे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, रफ कॉपी लेके बैठना पड़ेगा, सारे क्वेश्चंस नोट करने पड़ेंगे। केवल फॉर्मेलिटी करने से नहीं होगा, तो इसलिए पूरा ईमानदारी से क्वेश्चन लिख के करेंगे। अगर आपने लिख के किया तो पूरा क्वेश्चन तैयार होगा, ये मेरी गारंटी। नाउ लिख सकते हैं 7√2x² - 4√2। तो 7√2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 4√2 में, 7 4 ज़ा 28 और √2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा यानी कि 56। ओके, अब हमें चाहिए 56। 56 कैसे आएगा भाई, देखिए हमें 10 भी लाना है, 56 भी लाना है। 10 लाने के लिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं, -14x + 4x। देखिए -14 से 4 जाएगा तो 10 बचेगा, और 14 × 4 हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट व्हाट, 56। देखिए क्यों भाई। ओके, नाउ द मेन प्रॉब्लम इज टेकिंग कॉमन। अब हम 7√2x कॉमन ले सकते हैं, नहीं समझ में आया, देखिए जरा कैसे। यहाँ तो x बचेगा, 14 में से हमने 7√2 कॉमन ले लिया। देखिए जरा 14 को क्या लिख सकते हैं, 14 को क्या हम 7 × 2 बोल सकते हैं, जी हाँ 7 2 ज़ा 14 होता है। और 7 × 2 को क्या हम √2 × √2 दो बार बोल सकते हैं, जी हाँ। तो 14 को हमने बोल दिया 7√2 × √2, इसलिए 7√2x कॉमन है तो क्या बचेगा, केवल एक बार √2 बचेगा, प्लस इन दोनों में से 4 कॉमन ले लीजिए, मिल जाएगा x - √2। ये हो जाएगा हमारा x - √2 एक ब्रैकेट में, 7√2x + 4 दूसरे ब्रैकेट में। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, चलिए एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन जिसमें कि हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 2a + b होल स्क्वायर -6a - 3b - 4। देखिए जो मेरे पास जो बुक है ये है सेलिना पब्लिकेशन की, ICSE बोर्ड की बुक। ओके, तो जो सेलिना पब्लिकेशन ICSE बोर्ड पढ़ रहे हैं उनको तो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे अपनी बुक के, और अगर आप किसी अदर राइटर की भी बुक पढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इसी टाइप के क्वेश्चंस बुक में रहेंगे, ये मैं सारे टाइप्स इसमें कवर करूंगा। ओके, चलिए ये लिख सकते हैं 2a + b होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसा बनाना होगा। क्या ऐसा बनने की कोशिश
ऐसा कर रहा है ये क्वेश्चन, तो देखिए ध्यान से, ये 6 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, सॉरी 3 से डिवाइड हो रहा है, और ये 3 भी, तो हम यहाँ -3 कॉमन लेते हैं, क्या मिलेगा हमें 2a प्लस बी -4। अब जरा देखिए 2a प्लस बी यहाँ पे भी है, 2a प्लस बी यहाँ पे भी है, तो अगर हम लेट 2a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स ले सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हमारा जो इक्वेशन 2a प्लस बी होल स्क्वायर -3 इंटू 2a प्लस बी -4 था, उसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -3x -4। अब इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए और फिर बाद में हम लोग x की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। 4x स्क्वायर लाना है, इसको हम लिख सकते हैं -4x प्लस x, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे मिलेगा x -4 प्लस 1 कॉमन लेंगे मिलेगा x -4, ये हो जाएगा x -4 और ये हो जाएगा x प्लस 1। ये हमारा आंसर तो हुआ नहीं, क्यों भाई, हमें x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। x वैल्यू क्या थी 2a प्लस बी -4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और 2a प्लस बी प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो थोड़ा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं। आपकी तरफ से मुझे बस इतना चाहिए कि आप वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं, लाइक नहीं भी करते हैं, तो एटलीस्ट आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं या मुझे और क्या बताना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है 3x माइनस 2y होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2y माइनस 10। ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा मैंने जस्ट अभी लगाया, ठीक है। चलिए, तो लेट 3x माइनस 2y इज इक्वल टू वॉट, ए ले लेते हैं। अगर हम a लेते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस 10, हमें चाहिए 10a स्क्वायर। देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है इसमें 10a स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 5a माइनस 2a, 5 2 ज़ा 10 और 5 में से 2 गया तो 3, तो a बचेगा यहाँ पे कॉमन, a प्लस 5 माइनस 2 ले लेंगे कॉमन, मिलेगा a प्लस 5, ये हो जाएगा a प्लस 5 और ये हो जाएगा a माइनस 2, ठीक है। सॉरी, a तो हमें लेना नहीं था, a की जगह में पुट करना पड़ेगा 3x माइनस 2y प्लस 5 एक ब्रैकेट में एंड इन सेकेंड ब्रैकेट 3x माइनस 2y minus 2. This is our answer. Now I have taken all the questions, all type of questions जिसमें कि हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना हो, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस अगर आपकी प्रॉब्लम में है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अब टाइप 4, टाइप 5 जो भी हैं ये फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, देखिए ये मुझे ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a प्लस बी और a माइनस बी। अब इसको अगर आप याद रखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, जैसे अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमने लिख लिया 48x क्यूब माइनस 27x। ज़रा देखिए उसमें कैसे ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूलाज। अब देखिए क्या हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दें, 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर, यस। So now this is a square minus b square, so we can write x plus 5 in one bracket and second bracket x minus 5, ठीक है। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। नाउ अब यहाँ है 48x स्क्वायर माइनस 27x। अब ये बड़ी प्रॉब्लम है, कैसे करें भाई। देखिए दोनों में x कॉमन है, ठीक है, और दोनों किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 48 भी डिवाइड होगा और 27 भी। देखिए ये हो जाएगा हमारा 3 बन जाए 3 और 3 6 जा 18, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 9 जा। क्या हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, नहीं, हमें फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा 3x और इसको हम बोल सकते हैं 4x का होल स्क्वायर और माइनस 3 का होल स्क्वायर।
इसको हम बोल सकते हैं 3x, और ये हमारा हो जाएगा इन वन ब्रैकेट 4x माइनस 3, इन सेकेंड ब्रैकेट 4x प्लस 3, क्योंकि हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ऑन द सेम फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन इज 25a² माइनस 9b²। फिर से वही 25 को आप 5a² ऐसे कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 3b²। फिर से वही a² माइनस b², यानी हम लिख सकते हैं 5a माइनस 3b इन वन ब्रैकेट एंड 5a प्लस 3b इन सेकेंड ब्रैकेट। आई होप आपको क्लियर है, कोई बहुत टफ तो नहीं है लगता है। क्वेश्चन 25 2a माइनस b² माइनस 81b²। ठीक है, अब देखिए इसमें भी हमें फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, a² माइनस b²। कैसे करेंगे? 25 को हम 5² बोल सकते हैं और ये है 2a माइनस b² 81 को बोल सकते हैं 9² b²। इस पूरे को अगर हम एक साथ करना चाहें तो लिख सकते हैं 5 2a माइनस b, ये एक साथ होकर होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर था। इसको हम बोल सकते हैं 3b²। अब ये पूरा हमारा a हो गया, ये पूरा b हो गया, तो लिख सकते हैं 5 2a माइनस b यानी a प्लस b इन वन ब्रैकेट और इन सेकेंड ब्रैकेट 5 2a माइनस b माइनस 3b इन सेकेंड ब्रैकेट। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे? 5 2 ज़ा 10a माइनस 5b प्लस 3b इन वन ब्रैकेट आ जाएगा। हमने क्या किया, केवल 5 के अंदर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 5 2 ज़ा 10a माइनस 5b माइनस 3b, तो 10a माइनस 2b ये आ जाएगा एक ब्रैकेट में, सॉरी 10a, और 10a माइनस 8b ये आ जाएगा सेकेंड ब्रैकेट में। क्या ये पूरा फैक्टराइज हो गया? नहीं। देखिए यहाँ 10a है, यहाँ माइनस 2b है, तो इसमें से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 5a माइनस b, और यहाँ पे भी 2 कॉमन ले सकते हैं, आ जाएगा 5a माइनस 4b। तो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 5a माइनस b, ये हो जाएगा 5a माइनस 4b। ये हमारा हुआ आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट भी है, नोट करिएगा। नाउ कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 3a पावर 5 माइनस 108a पावर 3। तो देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं भाई, 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 3 से 3 तो डिवाइड हो ही रहा है, 3 से 108 भी डिवाइड हो रहा है। a पावर 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि a पावर 3 a पावर 5 है, तो कम वाला कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे a² माइनस 3 कॉमन लिया, इसलिए 3 3 ज़ा 9 3 6 ज़ा 18, ये हो गया। क्या ये बात फैक्टराइजेशन हो गया? नहीं। 3a³ और ये हो जाएगा हमारा a² माइनस 6²। तो इसको लिख सकते हैं 3a³ a माइनस 6 और a प्लस 6। ओके, चलिए अब हम आते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, सो फार वी हैव डन सम क्वेश्चंस ऑन a² माइनस b², उसके बाद ax² प्लस bx प्लस c वाले टाइप के क्वेश्चंस लगाए हमने। अब है टाइप 5 कह सकते हैं, या कुछ और क्वेश्चंस हम लोग लगा लेते हैं उसी के। देखिए कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस। क्वेश्चन है हमारे पास x² प्लस 1/x² माइनस 11। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, क्या कर सकते हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला आपको याद होगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो हम लोग लिखते हैं x² प्लस 1/x² प्लस 2, या अगर कहीं लिखा हो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर तो हम लिखते हैं x² प्लस 1/x² माइनस 2। ठीक है, तो इसका हमें यूज़ करना होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x² प्लस 1/x², जो माइनस 11 है कैन बी राइट माइनस 2 माइनस 9, कोई दिक्कत? नो।
ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बन गया देखिए, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और इस 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। अब हम यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, x माइनस 1/x माइनस 3 और x माइनस 1/x प्लस 3। ओके, नाउ एक क्वेश्चन है कुछ थोड़ा डिफरेंट टाइप का, इसको हम लिखेंगे x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ध्यान से देखिए, दिस इज एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ओके, दिस इज 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, ओके, प्लस दिस 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर। हमने क्या इंक्रीज किया है, देखिए यहाँ केवल एक्स स्क्वायर था, हमने 2x स्क्वायर कर दिया, तो हमें एक माइनस एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों किया हमने ऐसा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर वी हैव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों को लगता है कि इसमें करना क्या है, कैसे फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इन वन ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इन सेकेंड ब्रैकेट, ये हमारा हो गया आंसर। देखिए इन सारे क्वेश्चंस को आप एक कॉपी में नोट्स की तरह अगर बना लें तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी बुक से और क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि सारे क्वेश्चंस मैं कवर कर लूँ जो आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस 1 बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4ab। मैंने पहले भी फैक्टराइजेशन के वीडियोस बनाए हैं, लेकिन छोटे वीडियोस और बहुत कम क्वेश्चंस उसमें मैंने कलेक्ट किए हैं। मुझे लगता है कि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस हों तो बच्चों के लिए आराम होता है, आप लोगों को आराम होता है कि एक वीडियो देख लिया, चाहे बारी बारी से करके देख लिया, चाहे टाइम टू टाइम कर लिया, देख लिया, एटलीस्ट आपको पूरे कंटेंट एक ही क्वेश्चन में, सॉरी एक ही वीडियो में मिल जाए। इसको क्या करेंगे भाई, देखिए ज़रा, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर में, ठीक है, इस ए स्क्वायर को इसमें किया, दोनों में 1 में भी करेंगे तो आएगा हमारा, सॉरी माइनस ए स्क्वायर, ओके। अब इस 1 को करेंगे बी स्क्वायर में तो माइनस बी स्क्वायर, और ये प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस 4ab। इससे क्या होगा भाई, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा। अब देखिए हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1, ये जो 4ab है ना, इसमें से एक 2ab आप बाहर निकाल लीजिए, और ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक यहाँ रख दीजिए। क्या फ़ायदा होगा इससे, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हम लिख सकते हैं प्लस 2ab, ये एक साथ ब्रैकेट में कर लीजिए, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया ए बी प्लस 1 होल स्क्वायर का, माइनस ये हमारा फॉर्मूला हो गया ए माइनस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है ये। चलिए इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस 1, यानी ये है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए ब्रैकेट में ए प्लस बी ऐसा कर लिख सकते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं ए माइनस बी, ठीक है। इसको आप चाहें तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए बी प्लस 1 प्लस ए माइनस बी, और ये लिख सकते हैं ए बी प्लस 1 माइनस ए प्लस बी। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, और ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था तो इसको भी मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को जब लिखें तो इसको हाईलाइटर लगा लें, इसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एक क्वेश्चन और लगाते हैं सेम टाइप का, 4x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36, ठीक है। अब जरा देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा। तो 4x स्क्वायर
क्या हम इसको कुछ इस तरह का लिख सकते हैं, 2x² होल स्क्वायर, या यस, ठीक है, माइनस यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, हमें मिल जाएगा x² प्लस 12x प्लस 36। अब जरा देखिए हमने क्यों किया ऐसा, देयर इज़ अ रीज़न। देखिए क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पे ही आएगा कि कैसे कॉमन लें, क्यों कॉमन लें, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार आप लगाएंगे तो क्लियर होगा। देखिए क्या है, ये है हमारा x², ये है 6², ये है 2 इंटू एक्स इंटू 6। आपने ऑब्जर्व किया ही क्या है, जी हाँ, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये हमारा 2x² होल स्क्वायर था, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 6 होल स्क्वायर। फिर से वही होगी a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। तो लिख सकते हैं 2x² प्लस x प्लस 6 इन वन ब्रैकेट, और लिख सकते हैं 2x² माइनस x प्लस 6 इन सेकेंड ब्रैकेट। आप चाहें तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, ऐसे भी रहने दे तो भी हमारा आंसर होगा। चलिए अब कुछ फॉर्मूलाज चेंज करते हैं। अभी हमने लगाया a² माइनस b² पे, अब हम लगाएंगे क्वेश्चंस a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूलाज पे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, ये होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। देखिए यहाँ से अगर हमें केवल ये चाहिए, अगर a³ प्लस b³ तो क्या हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, ठीक है। तो ज़रूरत पड़ने पे हम ऐसा करेंगे। और a माइनस बी होल क्यूब को बोल सकते हैं आप a³ माइनस b³ माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें a³ माइनस b³ की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला हम क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ज़रा देखिए ध्यान से, क्वेश्चन हमारे पास है a³ माइनस 27। ज़रा ध्यान से देखिए, अब a³ का मतलब तो a³ है, माइनस 27 का मतलब 3³ तो वैसे हमारे पास डायरेक्टली भी फॉर्मूलाज हैं a³ माइनस b³ के लिए, उसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मूला क्या है, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है इन वन ब्रैकेट a प्लस बी इन सेकेंड ब्रैकेट a² प्लस b² माइनस ab, ओके। और a³ माइनस b³ जहाँ मिल जाए वहाँ लिख सकते हैं a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab। ये और ये सेम है, जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम अप्लाई करते हैं ये फार्मूला, चलिए सॉरी, इसको लिख सकते हैं हम a माइनस 3, ये हो जाएगा हमारा a² प्लस 3² प्लस ab यानी कि a इंटू 3। इसको लिख सकते हैं फाइनली a माइनस 3 a² प्लस 9 प्लस 3a, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन है इसके बाद 1 माइनस 8a³। तो 1 को तो 1 का क्यूब हम लिख सकते हैं, क्यों भाई, सॉरी, माइनस 8a³ को क्या हम 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, जी हाँ। फिर से हमारा हो गया a³ माइनस b³, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, a माइनस बी दैट इज 1 माइनस 2a, a² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a² हो जाएगा, प्लस ab का मतलब है ये 2a इंटू 1 यानी कि 2a, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं।
क्वेश्चन है हमारे पास ए क्यूब माइनस 27 अपॉन ए क्यूब। फिर से वही फॉर्मूला, इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब, 27 को 3 और ये अपॉन ए करके होल क्यूब कर सकते हैं ना। 27 3 का क्यूब होता है और यहाँ ए क्यूब तो था ही। फिर से उसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और ए का स्क्वायर करेंगे, प्लस ए बी यानी कि a इंटू 3 अपॉन ए। तो ये a और a कैंसिल हो जाएगा, a माइनस 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चंस लगाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको परेशान करने के लिए कुछ इस तरह का दे सकता है। अब आप कहेंगे कैसे लगेगा सर फॉर्मूला, तो इन दोनों में से पहले आप a कॉमन ले लीजिए। ठीक है, हमारे पास होगा ए क्यूब माइनस 343। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ए तो ये ए क्यूब है, माइनस 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। ठीक है, नहीं पता है 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो ए और ये हो जाएगा हमारा a माइनस 7 यानी कि a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको क्लियर है कैसे लगाएंगे फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। और क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत है इस फॉर्मूला पे। चलिए थोड़ा पैटर्न चेंज करते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो सब घुले मिले हैं और कुछ आपको थोड़ा एक्सपीरियंस से एक्स्ट्रा माइंड लगाना होगा। क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये अब पूरे चैप्टर का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7x माइनस 7 अपॉन 2x। अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे भाई, ज़रा ध्यान से देखिए। ये जो हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर सकता है ये है 1 अपॉन 2x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी माइनस 7 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, ये हमें मिल जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2x। अब ज़रा ध्यान से देखकर बताइए कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, क्या ऊपर और नीचे इसमें और इसमें कोई चेंज है, नहीं। आई हैव ओनली मेड द फॉर्मूला कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर माइनस 7, इसको भी लिख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन 2x। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं भाई, हम x प्लस 1 अपॉन 2x कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 7। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे हम लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9a स्क्वायर माइनस 2 माइनस 12a प्लस 4 अपॉन 3। अब ज़रा ध्यान देखिए, इसमें क्या कर सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 3a का होल स्क्वायर, 2 इंटू 3a इंटू 1 अपॉन 3a। इसको एक साथ कर दीजिए, ऊपर इतने में और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन दोनों में से 4 कॉमन लेंगे तो वी विल गेट 3a माइनस 1 अपॉन 3a। ठीक है, हमने ऊपर से 4 कॉमन लिया, यहाँ इसको पूरा फॉर्मूला बनाया। किसका फॉर्मूला है ये, 3a माइनस 1 अपॉन 3a होल स्क्वायर, और ये माइनस 4, 3a माइनस 1 अपॉन 3a। ठीक है, क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें से, हम कॉमन ले सकते हैं 3a माइनस 1 अपॉन 3a, ये कॉमन ले लेंगे क्योंकि होल स्क्वायर था तो एक बार तो बचेगा ही, 3a माइनस 1 अपॉन 3a
और -4। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कुछ और टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए सॉरी, ये क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई। x पावर 4 प्लस y पावर 4 माइनस 27 x स्क्वायर y स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करने के लिए कैन वी राइट एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 25, सॉरी इसको लिखते हैं हम लोग माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर वाई स्क्वायर। 27 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया, जरा ध्यान से देखिए। इसको फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ये हमारा फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसको हम लिख सकते हैं 5xy होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी इन सेकेंड ब्रैकेट। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। अगर और क्वेश्चन रह गए जो आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कमेंट्स ही हैं जो मुझे बहुत एनर्जी देते हैं आपके लिए वीडियो बनाने के, ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे लिए बोनस है। चलिए क्वेश्चन है x पावर 4 प्लस y पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए इसमें भी आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको हम बोल सकते हैं वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक और माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं क्योंकि यहाँ 3 था, हमने दो को अलग कर लिया और एक को अलग कर लिया। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इस पूरे को एक साथ रखते हैं तो वी विल गेट द फॉर्मूला ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स वाई होल स्क्वायर। अब फिर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए प्लस बी और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो कि ए है माइनस बी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, इतने टाइप के क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए और प्रैक्टिस कर लिया, और अगर सच में आपके दिमाग में ये हो गया पूरा, और ये दिमाग में कैसे होगा जब आप इसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे बेटा। केवल देख के अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, सब भूल जाएंगे 2 दिन में। कभी भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सही से समझ में आ जाए, हमेशा के लिए समझ में आ जाए, इसके लिए आपको लिख के ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक्चुअली मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री लिखने वाले ही सब्जेक्ट हैं, ठीक है, लिख के प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस टच कर लिए हैं जो आपको मैं बता दूं। अगर कुछ ऐसा रह जाता है तो आप मुझसे पूछिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन, 2√3x स्क्वायर प्लस x माइनस 5√3, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे। 2√3x स्क्वायर यहाँ लिखेंगे माइनस 5√3 यहाँ लिखेंगे। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ज़रा देखिए 2√3 इंटू 5√3 करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 इंटू 3 यानी क्या जाएगा 30। हमें 30 लाना है। 30 के लिए 5 6 ज़ा 30 विल बी अ बेटर वन, ओके। तो हम लिख सकते हैं 6x माइनस 5x। कॉमन क्या ले सकते हैं, 2√3 कॉमन लेंगे। अब आप कहेंगे सर 2√3 कैसे लेंगे, सॉरी x भी कॉमन ले सकते हैं, 2√3 x भी कॉमन लेंगे, तो एक तो x बचेगा और यहाँ बचेगा प्लस केवल √3,
ये कैसे हुआ मैं आपको बताऊंगा। देखिए 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3 को लिख सकते हैं 2 इंटू √3 इंटू √3, ठीक है। इसलिए एक √3 केवल बचा रहेगा और 2√3 कॉमन हो जाएगा। माइनस 5 कॉमन लेंगे, हमें बचेगा x प्लस √3, ये हो जाएगा x प्लस √3 एक ब्रैकेट में एंड इन सेकेंड ब्रैकेट 2√3 माइनस 5, और ये है हमारा आंसर। बेटा मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू सून।